नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में और आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर न्यूज का एक स्पेशल प्रोग्राम जिसपे हम चर्चा करेंगे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति और राजनीति में किस तरह से खेल किया जाता है, राजनीति किस तरह से जातिवादी हो चुकी है, राजनीति किस तरह से वोटों को प्रेम करती है, लेकिन जो वोट उन्हें वोट करते हैं, जो वोटर उन्हें वोट करते हैं, उनके महापुरुषों का तिरस्कार करती है। हमारे साथ जो मेहमान है वो किसी नाम के मोहताज नहीं है और आए दिन बड़े बड़े मीडिया पैनलों में बैठ के चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव भैया जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। नमस्कार। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आप इतने व्यस्त अपने दिनचर्या से अपने समय निकाल के आपने कबीर न्यूज को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, आपसे ये पूछना है कि 24 तारीख को, बीती 24 तारीख को कबीर जयंती थी और आज छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती है, जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है। समता मूलक सिद्धांत पे आधारित जो उन्होंने अपना व्यवस्था बनाई, उसका जनक कहा जाता है। लेकिन जो पार्टियां अपने आप को दलितों और पिछड़ों की हितैषी बताती हैं, उनके वोट लेने की दावा करती हैं, उनका अपना सबसे बड़ा संरक्षक मानती हैं, उनके ट्विटर हैंडल से एक बार भी उनके लिए कोई भी ट्वीट नहीं किया जाता है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? कैसे वोट प्रेम है और महापुरुषों का तिरस्कार? देखिए जितेंद्र जी, जो अभी आपने दलित पिछड़ों की हितैषी या संरक्षक की बात कही, उससे इतर अगर एक विश्लेषक के रूप में देखा जाए और इनका अतीत देखा जाए ऐसी पार्टियों का, तो हम पाते हैं कि हितैषी और संरक्षक तो बात दूसरी है। सच्चाई ये है कि जिन महापुरुषों की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के अनुयायियों के कंधों पर चढ़कर आज इन पार्टियों ने मुकाम हासिल करा है। बिल्कुल। इन्हीं महापुरुषों के अनुयायी जो हैं, वही इन पार्टियों की नींव से लेकर इमारत खड़ी होने तक इनके साथ बराबर बने रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये पार्टियां इस मुकाम पर पहुंची कि उनको चलाने वाले उनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं, वो मुख्यमंत्री के पद या केंद्र में मंत्रियों के पद बड़े बड़े पाने में हथियाने में सफल रहे हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है और ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, क्योंकि अभी जो आपने मुद्दा रखा उत्तर प्रदेश की राजनीति तक रखा, और उत्तर प्रदेश में यही दो दल ऐसे हैं जो दलितों और पिछड़ों की बात सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से करते रहे हैं, वोट हथियाते रहे हैं। इसलिए इन्हीं तक अपनी बात सीमित रख रहा हूं। समाजवादी पार्टी रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, इन्होंने दलितों पिछड़ों के वोट हथियाने के लिए महापुरुषों के चेहरे तो अपने होर्डिंग में लगाने का काम किया, लेकिन जब जब मौका आया तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान दलितों पिछड़ों का किसी ने करा है, सबसे ज्यादा दलितों पिछड़ों के महापुरुषों को, जिनको हम लोग मानते हैं राष्ट्र नायक जो थे, उनको उनकी जातियों तक सीमित करके और उनको नकारने का भी काम अगर किसी ने करा है, तो वो यही दो पार्टियां हैं। चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो। मायावती इससे पहले भी हमने देखा, चाहे कबीर साहब की जयंती रही हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती रही हो, चाहे ज्योतिबा फुले साहब की जयंती रही हो, उसमें उनके ट्विटर हैंडल से कभी कोई ट्वीट नहीं होता। और बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न अखिलेश यादव के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन परशुराम जयंती पे एकदम अलग देखने को मिल जाता है, या जिनके जात में ये बंधी हुई पार्टियां हैं उनकी जयंती पे एक अलग देखने को मिल जाता है। तो क्या ये दोनों पार्टियां केवल एक जात तक सीमित रहना चाहती हैं? बाकी जातियों के प्रति इनका जो दिखावा है, क्या इसको आप दिखावा ही कहेंगे कि हाँ, हम दलितों की पार्टियां हैं, हम ओबीसी की पार्टी है, हमारा हमारा जो मेन मोटो है इनके हितों को संरक्षित करने का है। लेकिन जब बात आती है महापुरुषों के सम्मान की, तो ये एकदम से अलग क्यों हो जाते हैं, एक जगह केंद्रित क्यों हो जाते हैं? देखिए, जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो जब तक साहब काशीराम जिंदा रहे, उस समय तक
ये बिल्कुल फैक्ट था कि वो बहुजनों की बात सिर्फ करते नहीं थे, वो उनको अपने कृत्यों में दिखाते थे करके कि ये देखिए हम ऐसा हैं। सबको साथ लेकर उन्होंने जो बहुजन समाज स्थापित करके और केंद्र की सत्ता पाने तक का जो सपना देखा था, वो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते थे। लेकिन जब से कमान मायावती के पास आई है और 2003 में जब से सतीश चंद्र मिश्रा की पार्टी में एंट्री हुई है, उसके बाद से मिशन वाली जो बात थी, उससे बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से दूर हो गई और बहुजन समाज पार्टी ना रह के बसपा यानी भाई सतीश पार्टी होकर रह गई है। भाई सतीश मिश्रा जैसा-जैसा बहन जी से कहते हैं, वैसा ही वैसा बहन जी करती हैं। और जहाँ तक बात रही अखिलेश यादव की, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। अखिलेश यादव को भले ही कुछ नेता जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, अपना आदर्श पुरुष और उनमें मिशन को पूरा करने वाला एक व्यक्ति के रूप में उनको देखते हो, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है, यही वो अखिलेश यादव हैं जिनके सांसद ने लोकसभा के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने का काम किया था। यही वो अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ। यही वो अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार हो या पार्टी का मामला हो, सिर्फ ये अपनी जाति विशेष तक सीमित रहते हैं, अन्य पिछड़ी जातियों को पूरी तरीके से नजरअंदाज करने का काम करते हैं। और यही इनकी मानसिकता जो है हमारे महापुरुषों के मामले में भी दिखाई देती है। इनको ये लगता है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। जी छत्रपति जी। साहू जी महाराज को समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। छत्रपति साहू जी महाराज को इसलिए जाना जाता है कि वो सामाजिक जो एक भेदभाव थी, जाति व्यवस्था, उसके खिलाफ जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया। इसके लिए जाना जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जयंती पर बधाई देने से हम जिन वोटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, वो वोट हमसे ना खिसक जाएँ। इस वजह से और पिछड़ी जातियों को और दलितों को तो अपना बंधुआ मजदूर मानते हैं कि ये तो अपने आप ही हमको मिल बिल्कुल। जाएगा। अब 2-3-4% वोट जो उधर से मिल रहा है, उसको प्लस करने के चक्कर में नींव से लेके इमारत बनने तक जिन्होंने अपना सहयोग दिया, उनके उनको नकारने में, उनको नजरअंदाज करने में ये लोग लगे रहते हैं और ये दुर्भाग्य है बहुजन समाज का। लेकिन अगर इसके इतर देखें तो भाजपा की जो सोशल इंजीनियरिंग का जो सिद्धांत रहा है, उसमें उन्होंने, चाहे योगी हो या मोदी जी हो, दोनों लोगों ने कबीर साहब को भी जयंती पर भी नमन किया है और छत्रपति साहू जी की जयंती पर भी नमन किया है। एडॉप्टेशन देखिए, जो कहते हैं कि नहीं हम पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं, वो तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उनका स्वीकार कर रही है। तो क्या इससे वोट प्रभावित नहीं होता है कि आदमी देख रहा है कि हाँ ठीक है, हमारे महापुरुषों का तिरस्कार कौन कर रहा है और स्वीकार कौन कर रहा है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि भाजपा किस तरह से इस तरह से राजनीति कर रही है? इसको राजनीति देखिए कहेंगे या सम्मान की तरह से कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में बनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बने हुए लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। 1925 में 100 साल हो जाएंगे 2025 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुद्धिजीवी और जो समाज के लिए सब कुछ त्याग कर जमीनी लेवल पर काम करने के लिए जो उनके प्रचारक उतरे हैं, आपको शायद जानकर ये हैरत होगी कि इस वक्त देश में लगभग 4,500 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति जो वेल क्वालिफाइड और उसके साथ साथ अगर वो चाहते तो जीवन में बहुत लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, नौकरी करके, व्यवसाय करके, उसको त्याग कर वो लोगों ने प्रचारक का जीवन अपनाया है और ग्राउंड लेवल पर जमीनी रूप पे उतर कर गांव-गांव वो समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए प्रयासरत है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से ही निकला हुआ एक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप चाहे जितना भी क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं, जैसे जब ये अभी कोरोना का काल आया तो उस समय भी उन्होंने बस्तियों में जाकर बगैर ये देखे किस जाति किस धर्म के हैं, वहां पर उन्होंने जो दवाइयां हो, जो भोजन हो, उसको पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब मुद्दे पे आते, जिस मुद्दे की आपने बात कही, बाबा साहब अंबेडकर और यहां तक कि काशीराम साहब
उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच सीधे सीधे ये है। बल्कि आरएसएस के कार्यालय में आप जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाएंगे, वहां उनकी फोटो भी लगी होती है। भारतीय अच्छा। जनता पार्टी इस बात को अच्छे से समझती है कि जिसने समाज के लिए कोई भी त्याग दिया, हो सकता है कि जिस समय आरएसएस इन महापुरुषों को एडॉप्ट ना कर पाती हो, उस समय माहौल दूसरा था, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपनी सोच में भी तब्दीली लाई। उन्होंने ये देखा कि इन महापुरुषों का अगर जीवन ऐसा था कि सामाजिक समरसता को उन्होंने स्थापित करने में अपना योगदान दिया, जातीय भेदभाव को दूर करने में अपना योगदान दिया, या सामाजिक सुधारों में अपना योगदान दिया, तो उनको अपनाए बगैर काम उनका भी नहीं चलने वाला है। इस वजह से भी उन्होंने इन महापुरुषों को स्वीकारा, लेकिन स्वीकारा तो उसके साथ-साथ उनकी जयंती हो या उनके जो हम्म। विशेष दिन उनके जीवन से जुड़े हुए हो, उसमें पूरी तरीके से बगैर ये देखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का जो मेन वोटर है, जो उनसे मेन जुड़ा हुआ तबका है, वो तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए उच्च जाति या सवर्णों का ही है। सवर्णों ये तक ही बगैर सीमित परवाह करे ये बगैर उसकी परवाह करे हुए कि वो नाराज हो जाएँगे, जबकि उनका बेस वोटर है। उसके बाद भी वो लोग जयंती पर हमारे महापुरुषों के, जो आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, उनकी जयंती पर, कबीर साहब की जयंती पर ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए बधाई दे रहे हैं। और जो नेता, जो पार्टियाँ हमारे महापुरुषों की वजह से, हमारे हमारे जैसे अनुयायियों की वजह से आज यहाँ तक पहुँची, एक मुकाम हासिल करा, सत्ता हासिल करी 4-4 बार, वो उनको नकारने में जुटी हुई है। ये दुर्भाग्य है बहुजन समाज का, और इसको क्या कहा जा सकता है। लेकिन जी ऐसी बिल्कुल। पार्टियों को ये भी समझ लेना चाहिए कि बहुजन समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। बहुजन समाज अगर नींव के रूप में अपने ऊपर इमारत खड़ी करवा के आपको मुकाम तक पहुंचा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर नींव आपसे खिसक गई, तो जमी दोज होने में आपको समय नहीं लगेगा। भैया जी, तो ये जो मेन रीजन रहा है कि भाजपा का जो पिछले 14 में, 17 में और 19 में जो वोट बैंक अचानक बढ़ा है, जिसमें दलितों कह सकते हैं नॉन जाटो शिफ्ट हुआ है, और ओबीसी में जो नॉन यादव वोट शिफ्ट हुआ है, कहीं ना कहीं ये कहता है ना कि चाहे सोशल मीडिया हो या जमीनी स्तर पर हो, कहीं अन्य जो जातियां हैं उनके महापुरुषों का तिरस्कार के लिए या इनको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इस वजह से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल, ये कहने में कतई गुरेज नहीं, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि राजनीति जातिवाद से अछूती है, तो वो तो गलत है। राजनीति में जातीयता पूरी तरीके से हावी है, और जो भी व्यक्ति राजनीति कर रहा हो या जो भी व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा हो, वो ये ज़रूर देखता है कि हमारे चेहरों को आपकी पार्टी में क्या महत्व मिलता है। जब कबीर साहब के अनुयायी, जब छत्रपति साहब साहू जी महाराज जी के अनुयायी ये देखते, क्योंकि महापुरुष भी जाति तक सीमित कर दिए गए हैं इस देश में, ये दुर्भाग्य है इस देश का। वो ये देखता है कि सपा हो या बसपा हो, बात तो करते हैं दलितों पिछड़ों की, लेकिन जब बिल्कुल। प्रतिनिधित्व देने की बात आती, जब सम्मान देने की बात आती, तो हमारे महापुरुषों को, और महापुरुषों के अलावा जो चेहरे राजनीति में, जो वर्तमान समय में राजनीति कर रहे होते हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व देने में कतराते हैं, तो बिल्कुल ही जो उनसे जुड़ा हुआ वोटर है उस जाति का, वो उस पार्टी से कट कर ये देखती है कि हमें कहाँ पर सही रूप से सम्मान मिल रहा है, कहाँ पर हमारे चेहरे को स्थापित करा जा रहा है, तो उनसे ही जुड़ती है। बिल्कुल सही बात। आप इसका एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं कि जब महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी को जब भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था, तो मायावती जी ने कहा था कि ये एक ऐसी जाति से आते हैं, ऐसी कास्ट से आते हैं जिसका संख्या बहुत कम है। और आज देखिए कि कबीर साहब, जिनको एक कोरी जाति का ध्वजवाहक माना जाता है, कि ठीक है, जो इनका सम्मान करेगा, लगभग लगभग वहां पे लोग उसको कास्ट करने जाते हैं, वोट करने के लिए जाते हैं। राष्ट्रपति जी का सम्मान देख लीजिए, अभी 25 तारीख से 29 तारीख तक है। तो इस तरह से कैसे जातियां बहुजन समाज से जुड़ सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी से अगर नहीं जुड़ रही हैं, सम्मान नहीं कर रही, तो कौन सी जगह ऐसी बचती है कि जहां पर ये पार्टियां अपनी जगह, जहां पर ये जातियां अपनी जगह ढूंढने जाएंगी, क्योंकि 22 का चुनाव आने वाला है। देखिए 1947 यानी आजादी के बाद से सबसे पहले जो दलितों पिछड़ों को ठगने का काम किया वो कांग्रेस ने किया।
सालों तक, दसियों सालों तक कांग्रेस पार्टी बंधुआ मजदूर के रूप में दलितों पिछड़ों का इस्तेमाल करती रही और सत्ता का सुख लेती रही। प्रतिनिधित्व देने का मामला आता था तो वहां पर वो अपने ही चेहरों को स्थापित कर देती थी। फिर जी उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की आप बात करते हैं, मुलायम सिंह निकल के आए। मुलायम सिंह ने दलितों पिछड़ों की बात करी, लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठे तो वो बस अपनी जाति तक सीमित हो गए। जैसे ही गद्दी पर बैठे तो दलितों पिछड़ों के जो महापुरुष थे उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जैसे ही गद्दी पर बैठे, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लाल बत्ती देने का मामला, मंत्री पद हो या पद हो किसी भी तरीके का, वो देने का मामला हो तो या तो परिवार या अपनी जाति, वहां तक उन्होंने सीमित कर लिया। उसके बाद काशीराम साहब के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। जिन जिन जातियों को उपेक्षित रखा गया था अब तक राजनीति में, जिनको छोटी जातियां संख्या के आधार पर बहन जी ने कहा, उन्हीं जातियों के समूहों को मिला के काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी। उन्होंने ये देखा कि कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन वो हैं तो बहुजन समाज के ही अंग। उनको सबको इकट्ठा करके गुलदस्ते के रूप में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी। और इसी वजह से इन्हीं जो जिनको आज छोटी संख्या कही जाती जातियों के संख्या के आधार पर, उनको मिलाकर तब बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रही। लेकिन क्योंकि संघर्ष तो काशीराम साहब ने किया था, मेहनत तो काशीराम साहब ने करी थी, इन्होंने तो सिर्फ विरासत जो काशीराम से मिली उसका सुख लिया। उस आधार पर ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनने में कामयाब रही। जैसे ही काशीराम साहब का पद निर्वाण हुआ, उसके बाद से इनको ये भ्रम हो गया कि जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ या जो कुछ भी बहुजन समाज पार्टी में हुआ वो मेरी वजह से हुआ। इन्होंने खुद को अगर कहा जाए तो साक्षात देवी के रूप में समझ लिया कि हम देवी हैं। दलितों को देखिए। जो कोई हमारे पास आएगा वो मेरे चेहरे पे, और हमें किसी से नहीं मिलना है। हम बैठे हुए हैं, लोग आएंगे, पैर छुएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे और चलते बनेंगे। ना हमें किसी दलित समाज के घर पे जाना है, ना किसी पिछड़े समाज के घर पे जाना है। चाहे इनके लिए कितना ही डिवोटी व्यक्ति रहा हो, उसके परिवार में अगर कोई कार्यक्रम हुआ शादी ब्याह का, उसमें भी नहीं जाना। जाना है तो किसमें? सतीश चंद्र मिश्रा की बेटी का अगर गोद भराई भी हुई, उसमें 4-4 घंटे बैठे रहना है। सतीश चंद्र मिश्रा की माँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं करा होगा समाज के लिए, उनके नाम पे शकुंतला देवी महाविद्यालय, वहां पे चिकित्सा महाविद्यालय लखनऊ में, यूनिवर्सिटी बल्कि खड़ी कर दी। वहां से भटक गई। छोटी जातियां कहते रहे, जो जिनको आपने छोटी जातियां संख्या के आधार पे कहा, उन्होंने भी देखा कि हमने इनके लिए खून पसीना देने में कोई कमी नहीं करी बहुजन समाज पार्टी के निर्माण में, लेकिन जब हमको यहाँ कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे जो जातियां थी वो उनसे कटना चालू हुई। मिशन जो काशीराम साहब ने कहा था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने छोटी छोटी जातियों के लिए भाईचारा कमेटियां बना दी। अब जब भाईचारा कमेटी आप जाति के आधार पर बना दिया तो बहुजन समाज कहाँ रह गया? हर पार्टी, हर जो भाईचारा कमेटी था उसका नेता अपनी अपनी जातियों तक सीमित हो गया। वो बहुजन समाज के मिशन से इन्होंने काट दिया। वापस बहुजन समाज को जातियों में तोड़ने का मायावती ने काम करा। और यही कारण, और इनका जो अपनी जाति से प्रेम वो जग जाहिर है। इन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि हम बहुजन समाज की बेटी है, मंच से चिल्लाकर। बल्कि क्योंकि मैं तो बहुजन समाज पार्टी में रहा हूं, अगर इनके यहाँ ड्राइवर की भी भर्ती होनी होती हो, इनके ऑफिस में किसी वर्कर की भी भर्ती होनी हो, शर्त सिर्फ एक ही होती थी कि हमारी जाति का हो। और इसी कारण से आज ये स्थिति बहुजन समाज पार्टी की हो गई है। और जो इन्होंने महापुरुषों को नकारने का काम किया है, वो पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों ने देखा है। और उन्होंने इनको शून्य पे कैसे पहुंचाया, ये तो 2019 में सपा बसपा का अलायंस था, इसलिए कुछ जी, सीटें मिल गई हैं। नहीं तो इनका अंजाम 2022 में क्या होगा, इनको खुद पता लग जाएगा। मैंने वो दौर भी देखा है जब आपने बसपा छोड़ी थी। उस समय जननायक पेरियार जी को भी इन्होंने विश नहीं किया था। तो इनका ट्विटर बिल्कुल। हैंडल भैया कौन चलाता है? आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि ट्विटर हैंडल को कौन ट्वीट करता है कि इनको ये बताता है कि नहीं ये सवर्ण समाज से आते हैं तो इनका यहाँ पे हमें ट्वीट करना है, और ये दलित समाज के उस तबके से आते हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा जाति नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, बहुत ज्यादा वोट नहीं है, उनसे हमें ट्वीट करना है। ये तो आप थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को कौन चलाता है इनका ट्विटर हैंडल, ट्वीट कौन करता है?
देखिए, हमें लगता है कभी बसपा के बारे में अगर पूरी चर्चा करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन तब भी आपने ट्विटर हैंडल की बात कर ली, तो एक ये समझ लीजिए, एक राजनीतिक पार्टी जो कभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, उसकी ऐसी अध्यक्षा हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे पास पैसे कौन लेके आ रहा है, किससे कौन दिलवा रहा है, बस उतना ये जागरूक रहती हैं। उसके अलावा इन्होंने हर चीज की सुपुर्दगी सतीश चंद्र मिश्रा को दे रखी है। सतीश चंद्र मिश्रा ने किसको दे रखा है उससे भी इनको कोई मतलब नहीं है, ट्विटर देखती ही नहीं है। अच्छा। इनको सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। आज की तारीख में जब सोशल मीडिया बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, बड़ी बड़ी सरकारों को चलाने का काम और गिराने का काम कर रहा है, उसके बाद भी आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी का कोई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है। इससे ज्यादा क्या और कहा जाए कि हम्म, आ, गलती होगी, कमी होगी, या राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता होगी। कोई ट्विटर हैंडल नहीं, बिल्कुल सोशल सही। मीडिया की कोई टीम नहीं बहुजन समाज पार्टी के पास। तो अब इनको क्या कहा जा सकता है, इनके बारे में बात करना ये समझ लीजिए समय जाया करना है। ये एक जिसको कहा जाए कि सीला हुआ पटाखा या दगा हुआ पटाखा है, जितना चलना था वो चल चुके। अब इनका काम खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश हो या देश हो, या देश से तो इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जो जातियां थी बहुजन समाज की, उन्होंने अपने अपने नए ठिकाने तलाश लिए हैं। कुछ सपा में चले गए हैं, कुछ भाजपा में चले गए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अब वो नहीं। भैया, सपा की बात हो रही है तो क्या अखिलेश का जो अंबेडकर साहब के लिए प्रेम है, क्या वो सही है, या नॉन यादव जातियों के साथ जिस तरीके से ये पेश आ रहे हैं? आज छत्रपति शाहू जी महाराज की भी जयंती पर उन्होंने विश नहीं किया, लेकिन परशुराम की जयंती को विश करना वो कभी नहीं भूलते हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अखिलेश का अंबेडकर प्रेम वाकई छलावा है, या अन्य जातियों देखिए, को, ओबीसी की जातियों को जोड़ने के लिए जो कर रहे हैं वो भी एक छलावा ही है? देखिए, परशुराम जी की जयंती पर वो विश करें, अपने को कोई एतराज नहीं। लेकिन उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन महापुरुषों पे की वजह से आज आपको पहचान मिली है, उनकी जयंती को कम से कम आप ना भूलें। अंबेडकर प्रेम और अखिलेश यादव दो तरीके की बातें, दिखावा है पूरी तरीके से। अंबेडकरवाद की बात करने वाला कोई व्यक्ति कैसे ये करा सकता है कि अपने सांसद से प्रमोशन में आरक्षण का बिल को पढ़वाने का काम करता है। अंबेडकरवाद की बात करने वाला, बाबा साहब की बात करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कैसे ऐसा कर सकता है कि उसके सरकार में जब दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हों तो वो आंख बंद करके बैठा हो। बाबा साहब की बात करने वाला कोई व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकता है कि उसकी सरकार में ये देखा जाता हो कि दलित व्यक्ति अगर अधिकारी है तो उसकी पोस्टिंग कहीं अच्छी जगह पे ना करी जाए। ये तो इतिहास है, इसको कैसे अखिलेश यादव नजरअंदाज कर देंगे। चुनाव सर पर है, इनकी हालत खस्ता हो चुकी है, और नान यादव पिछड़ी जातियां भी इनसे पूरी तरीके से इनकी सच्चाई को जान चुकी है। इसलिए दिखावे के रूप में तो ये बात कर सकते हैं कि हम भी शूद्र हैं, हमें शूद्र होने का एहसास हो गया जब कालिदास मार्ग हमें छोड़ना पड़ा। लेकिन बिल्कुल। कटु सच्चाई यही है कि इनके दिमाग में पूरी तरीके से नॉन अम्बेडकर, गैर अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरवाद का विरोध ही बसा हुआ है। ये इन केन प्रकार सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और सत्ता हासिल करके अपनी और अपने परिवार की जेबें भरना चाहते हैं। यही इनका मिशन है, यही इनका लक्ष्य है। बहुत अहम बातें बताई भैया जी ने अखिलेश यादव और मायावती जी के लिए। कुल मिला के इनका जो अब अम्बेडकर प्रेम है, या दलित प्रेम है, या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो प्रेम है, वो केवल राजनीति तक पहुंचने के लिए है, लेकिन अभी भी ये दोनों पार्टियां केवल एक जाति तक ही सीमित रह रही हैं, ये भैया जी ने बताया है। अभी भैया जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा धन्यवाद, लंबी धन्यवाद। चर्चा को नहीं ले चलते हैं अभी हम। और जी जो जी, चीजें आपने धन्यवाद। उजागर करी हैं दोनों पार्टियों के लिए, कहीं ना कहीं आपने हर चीज को बता दिया है कि क्यों दलित का वोट और पिछड़ा वर्ग का वोट बीजेपी को शिफ्ट हो रहा है। ये जो तिरस्कार इन्होंने किया है, वोटरों से प्रेम करते हैं लेकिन महापुरुषों पे तिरस्कार कर रहे हैं, ये मुख्य वजह रही है। और दूसरा, बीएसपी क्यों पीछे हो रही है, वो सतीश चंद्र मिश्रा है, जिसकी वजह से बीएसपी आज इतना पीछे चल रही है, कांशीराम जी के मूल्यों को खत्म कर रही है। तो ऐसे ही और मेहमानों से जुड़ने के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। थैंक यू भैया जी। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।
आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज़।